सर क्या कहेंगे आप औरंगाबाद के माजी महापौर है और एक सियासत में राजनीति में वजन रखते हैं। इतना बड़ा अखबार के जरिए से हादसा बोलिए वाकया बोलिए सुनने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि धोखेबाजी का अमल जारी है, ऐसा सुनने में भी आ रहा है। तो आप क्या रोशनी डालेंगे और आपकी अपील क्या है हुकूमत से? हमारी ये अपील है कि गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ जिसको बनाते वो औरंगाबाद और पूरे देश को बनाई, हाजियों को, क्योंकि उन लोग मंदिरों को करोड़ों रुपये दे रहे, यात्राओं को करोड़ों दे रहे और हाजियों से लूट रहे। ये तो कोई इंसाफ ही नहीं है ना। और 88 हज़ार का बात नहीं है। यहाँ से हाजी कितने जा रहे? 1700 हाजी जा रहे। 1700 हाजी का पैसा कितना जा रहा? 14 करोड़ 96 लाख। तो ये औरंगाबाद से छोड़ के 14 करोड़ 96 लाख क्या के लग रहे? और इन्होंने टेंडर ऊपर क्यों नहीं निकाले? ऊपर निकाला था मार्केट में, वर्ल्ड से कोई भी प्लेन मिलते थे। औरंगाबाद खाली इन्होंने हिंदुस्तान में टेंडर निकाले और उसके अंदर तुमने टेंडर कैसा निकाले? कोई हाजियों को बुलाए? किसको बुलाए तुमने? पैसा हमारा है और तुमने किसको बुला के करे? ये मेन चीज़ है। इतना करोड़ रुपया का खर्चा आ रहा भाई। बॉम्बे से गए तो 3 लाख। अच्छा, आज टूर वाला लेके जा रहा है उम्रा को जी, 1 लाख में 20 दिन जी, ठहराता भी हरम शरीफ के नज़दीक, खाना भी देते, कपड़े भी धो के देते, टूर भी कराते। 40 दिन का कितना? वो 2 लाख। इन्हों 40 दिन का ले रहे हैं 3,04,000 बॉम्बे से जी। और जबकि ठहरा रहे अजीजिया में, उसमें भी कम है, इसमें भी कम है। तो पैसे का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, फॉर्म में जब बनाए थे, फॉर्म में क्यों नहीं लिखे औरंगाबाद से अंदाज़न इतना खर्चा होगा, बॉम्बे से इतना? नहीं भरते थे लोग औरंगाबाद, या कहीं भी पटना हो इंडिया में कहीं नहीं भरते थे लोग। 4 जगह जो वहाँ से चल जाते थे। और वो यहाँ पर ऐसा खर्चा क्या लग रहा? वो बोलता थे खर्चा क्या खर्चा है? पुलिस तो यहीं की है जी, कस्टम ऑफिस यहीं है, सब ऑफिस यहीं है। इनको लग रहा क्या उनका स्टाफ आएगा? हम अपनी होटल में ठहरा देते उनके स्टाफ को। वो बड़े स्टाफ आता और ठहरता, हम यहाँ होटल में ठहरा देते, कोई सी बात नहीं, हम बर्दाश्त करते ना हाजी खर्चा उसका। तो कमाल हाजियों को लूट रहे। तो अफसोस ये होता है कि हाजियों को लूट रहे असल में, ये दूसरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनके पास मेरे को समझ, यात्राओं को करोड़ दे रहे, मंदिरों को करोड़ दे रहे और हाजियों को लूट रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? सर जैसा आपने कहा है कि मंदिरों को दे रहे, हमारे पास कोई मुखालिफत नहीं है। जो महाराष्ट्र की नहीं, मुखालिफत नहीं है साहब। ये कैसा कि जब देश एक है, हम भी टैक्स भरते, ये इसको जीएसटी दे रहे, हाजी से जीएसटी भी ले रहे, तो फिर बोलेंगे नहीं हम भाई तुम जब तुम्हारे को दे रहे तो हमको भी दो ना। ऐसा मुखालिफत बोल के नहीं है। हम कभी मंगे हमने कोई दरगाह की रोज को गाय को, अरे ये हमारे पैसे से हम जा रहे, तुम हमारा टैक्स लेके देते, हम उसको बात नहीं कर रहे क्यों देते तुम, लेकिन हमारे पे क्या खर्चा? हमारा पैसा लेके हमको लूट रहे, ये हमारा बोल रहा है। सर सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो तो नारा लग रहा है। हाँ साहब, नारा आपने पूरा सुने नहीं उन्होंने जी। हमारा साथ हमारा विकास ऐसा है, वो सबका नहीं है। हमारा साथ हमारा विकास ऐसा है, वो हमारे लोगों का विकास, तुम्हारा नहीं है, ये उनका नारा है। सर महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप भी है खासकर मुसलमानों की, तो क्या उनकी तरफ से आपको समझता लगता है आपको जरूर उनकी नुमाइंदगी होना चाहिए? उन्होंने जो करना करेंगे, लेकिन जब ऊपर वाली कुछ है तो क्या करेंगे तुम उसको? ऊपर वाली अगर गलत है तो आज लोग बोलने को डर रहे, कब हमारे को अंदर कर देते। अब यहाँ तो डर पैदा हो गया ना, हक बात करना ही जरूरी नहीं है। आजकल लोग बात भी कर रहे, डर डर के बात कर रहे। जान दो क्या उसमें, एक पैर घर में एक पैर जेल में, कोई सी बात नहीं है, लेकिन बात तो हक करना पड़ेगा ना। क्या हम भी वैसे ठंडी बात करना? अब पूरे जो मुसलमानों के लीडर बोले तो उनकी लीडरशिप भी रोक के रख दी है ना। वो बेचारे करते हैं, लेकिन ये उनको इल्जाम नहीं दे सकते। उन्होंने क्या करेंगे? उनको बुलाए थे कि टेंडर खोलते वक्त, नहीं बुलाए। सर अभी हाल ही में इम्तियाज अली साहब ने भी जो उसके ऊपर अरे बाबा उन्होंने बोले करे, उसका कोई मतलब? गवर्नमेंट सुन रहा ना, गवर्नमेंट सुन रही क्या किसी का? कोई नहीं सुन रही। अब तुम्हें खासदार किसका? वो बेचारे जितना काम कर, गवर्नमेंट सुन रही है, ये बताओ ऊपर वाले। सर जब कानून कायदे मौजूद है, सरकारें मौजूद है, जब गवर्नमेंट ने सुनेगी जनता कहाँ जाए? सर आप कहीं नहीं, बस खाली जनता बस वो होगी, समझ में नहीं आया। जनता काय में भरी? बस 3 चीज में, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भीम, नारे तकबीर अल्लाह, बस बच्चे इसमें लोग भागते, ये समझते विकास है, ये 3 नारों को विकास समझते, तो क्या बोलेंगे आप उनको? बात खत्म हो गई। सर हज जैसे मामला में भी अगर इस तरह के मामला सामने आने लगे तो सर ये कहाँ जाए? बहुत अजीब गरीब सूरत हाल है। सब एक बात है, इसके अंदर हाजियों की जो बद्दुआ निकलेंगी, आपको 5-7 साल में अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ उसका, और कुछ बोल नहीं सकते। आपको लगता है कि बदवा लगी इनके सरकार का? सवाल ही नहीं आता। हम वो सरकार की बात नहीं, जो लोग बदमाशी करके कर रहे उनको असर होगा, देख लीजिए आप भी यहीं और हम भी यहीं से बता देंगे। सर आने वाले वक्तों में कैसा होना चाहिए? एक मशवरा एक हुकूमत को आने वाले वक्त, चलिए हो रहा है, ये हो गया, लेकिन आने वाले वक्त साल में अगर ये हालात ना रोमनुमा हो, तो आपका एक मशवरा, क्योंकि आप बहुत सियासत में वजन रखते हैं, सोच रखते हैं, जो हमारे पास खासदार कोई पार्टी से चुन के आओ, मुस्लिम खासदार, उसको कमेटी में रखना। आप टेंडर खोले उनको साथ में रखो, साथ में लेके लो, तो हम तो हमारी नुमाइंदे, उनको बुलाए नहीं आप, तो आपने टेंडर कब खोले? किससे पूछ के करे? पैसा हमारा है,
कोई गवर्नमेंट का नहीं है कि गवर्नमेंट का पैसे में तुम टेंडर अपने मर्जी से निकालेंगे। हमारे में किसको बुलाए? कोई हाजी को बुला के लिए टेंडर खोलते हुआ टेंडर ये हो रहा है? नहीं, बस क्या बोलेंगे, बस दिल जाता है। क्या कहेंगे? आज भारत के अंदर भी आया है कि 88,000 ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत सी बातें, एक अफवाह का बाजार बिगड़ में। हम आपसे पूछना चाहते हैं इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, जो भी प्रोग्राम होता, अब जैसा हज कमेटी पूरे हुज्जाज को जो लेके जाती, जी जितने भी है 2 लाख के अंदर जितने हुज्जाज को लेके जाते हैं, तो एक पैकेज बनता है, एक प्रोजेक्ट बनता है, और वो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस थी। तो हज कमेटी 2023 की गाइडलाइंस में हर एक इमिग्रेशन के चेक पॉइंट बताई, जिसमें औरंगाबाद एयरपोर्ट भी है। जी। तो उस औरंगाबाद एयरपोर्ट के गाइडलाइंस में इन्होंने बताया था कि बॉम्बे एयरपोर्ट्स का फेयर ये रहेगा और औरंगाबाद का एयरपोर्ट का ये रहेगा। तो बॉम्बे एयरपोर्ट का उन्होंने खर्चे बताए थे 2,40,900 और फेयर्स बताए थे 66,843, यानी टोटल 3,08,743 रुपये बॉम्बे एयरपोर्ट से एक हाजी को अखराजात लगेंगे। जी। और औरंगाबाद एयरपोर्ट का उन्होंने फेयर्स जो बताया था, खर्चा बताया था 2,53,300 रुपये जी। और एयर फेयर्स बताया था 80,231 रुपये, 80,231 रुपये, यानी दोनों मिला के 3,33,531 रुपये औरंगाबाद एयरपोर्ट से खर्चा बताया था। जी। यानी एयर फेस, यानी बॉम्बे में अगर प्लेन उतरता है तो 66,000 रुपये लगते, औरंगाबाद में अगर एयरपोर्ट पे प्लेन उतरता है तो जाहिर बात है खर्चे ज़्यादा होंगे। तो उन्होंने खर्चे बता दिया 80,000, दोनों में एक 13-14,000 रुपये का डिफरेंस है। और दूसरे जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे जो बॉम्बे में खर्चा होता वो 2,40,000 और औरंगाबाद एयरपोर्ट पे 53, यानी 13-14,000 रुपये ये खर्चा भी उन्होंने काउंट कर लिया, एक गाइडलाइंस बना दी। अब इस गाइडलाइंस में अगर उन लोग ने जब तक अगर फेयर्स डिसाइड नहीं हुए थे, टेंडर नहीं खुले थे, कौन सा प्लेन डिसाइड नहीं किया था, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट बनाता तो एक अप्रॉक्सीमेट आगे पीछे लेके एक जाहिद अमाउंट ही प्रोजेक्ट में डालता। जी जी। अब बॉम्बे एयरपोर्ट में 4,000 रुपये कम हो जाते हैं और औरंगाबाद एयरपोर्ट से जो फेयर बताया उससे 60,000 रुपये बढ़ जाते हैं, जो फेयर उन्होंने बताया। लेकिन बॉम्बे से अगर कंपैरिजन करें तो दोनों में 88,000 का डिफरेंस हो जाता। जी। तो एक हाजी अगर 90,000 रुपये अगर उसको जायद खर्चा देने का है, वो तो यही बोलेंगे ना, भाई हमको इमिग्रेशन चेक पॉइंट औरंगाबाद नहीं चाहिए, बॉम्बे चाहिए। जी। तो तमाम जितने भी हाजी है वो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और बोले हमको इमिग्रेशन चेक पॉइंट, लेकिन गाइडलाइंस में उन्होंने बता रहे कि इमिग्रेशन चेंज नहीं होता। ऐसा कैसे नहीं चेंज होता भाई? आप जब गाइडलाइन से जायद पैसे ले सकते जी और चेक पॉइंट क्यों नहीं चेंज कर सकते? जो हमको अखराजात बताए वो अखराजात पे लियो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो गाइडलाइंस में हमने गाइड करे थे। जब आपने प्रोजेक्ट में आपको लॉस हो क्या कुछ भी हो, नहीं तो फिर आपने लेना ही नहीं था ना पूरा। गवर्नमेंट ने जब ली, और सब हाजियों के पैसे हैं ना, खुद गवर्नमेंट थोड़ी कुछ दे रही सब्सिडी, पूरे पैसे उन्हीं के हैं। सर, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है या कुछ नुकसान होने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में आपका अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, हमको तो इमिग्रेशन चेक पॉइंट नहीं, अगर मान लीजिए कुछ अगर हालात बदस्तूर बने रहे, हालात जैसे साजगार ना हो, आगे क्या करने वाले आप कानूनी अंदाज से? नहीं तो भाई एक्सप्लेनेशन चाहिए ना भाई। औरंगाबाद एयरपोर्ट में जब आपने जायद अखराजात बता दिए और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिए, 3,33,000 रुपये भरने को हमने एक्सेप्ट करे, तो ही तो औरंगाबाद को टिक करे ना जी। लेकिन आप बोलेंगे नहीं 3,33,000 नहीं 3,92,000 दियो, तो क्या पॉसिबल नहीं है ना। एक हाजी पे अगर इतने अखराजात बढ़े तो 4 लोग जा रहे तो कितने हो रहे? मोहम्मद मोइनुद्दीन मेरा नाम है और कवर नंबर है 5220। जी, मेरा नाम नूर नवाज़ है और मैं इस साल 2023 औरंगाबाद में रहने का यहीं पे हूँ, जूनाबाजार पे ही रहता हूँ। जी, मैं इस साल जब हज का इरादा किया तो हमारे घर के कुल 4 लोग हैं जी। एक कवर में 4 लोग हैं। अब 4 लोगों का जो है तो हमने बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, अल्लाह ने इस बार हमको कबूल किया और हुकूमत के तरफ से शुरुआत में जो ऐलान हुआ था कि इस साल जो है तो हज 50,000 रुपये सस्ता होने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। तो हमने हर एक चीज़ों को जो है तो समेटते हुए हमने फॉर्म भरना शुरू किया, फॉर्म भी भरा, पहली किस्त भरी। पहली किस्त भरने के बाद में भी जो है तो हमारे को जो एक अंदाज़न अमाउंट आना था वो आया नहीं है। उसके बाद में हर साल जो है तो हाजी को जाते वक्त जो है तो हुकूमत की तरफ से 2100 रियाल दिए जाते थे, सऊदी रियाल जी। बाद में ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से कि भाई इस साल जो है तो हाजी को खुद अपने अपने लेवल पे खुद ज़ाती तौर पर अपने अपने अखराजात को ले जाना है, सऊदी रियाल में कन्वर्ट करके हुकूमत नहीं देंगे, हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं देंगी।
तो हाजी को जो है तो अपने 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 प्राइवेट सोर्स से ये ले जाना था। ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, शहरी है, हमने कोशिश की, उसके लिए भी करेंगे बोल के। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट भरने के बाद में भी आप जो है तो जब हज कमेटी ऑफ इंडिया की 2023 की जो गाइडलाइन है, एज़ पर गाइडलाइन आपने जो अखराजात बताए थे, तो उस अखराजात को नज़र में रखते हुए हमने हमारी तैयारी मुकम्मल की। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट जब भरना है तो हमने देखा है कि तीसरा इंस्टॉलमेंट जो है तो जो हमारे भरना है तो वो बहुत ज़्यादा है, हमारे तवक्को से भी ज़्यादा निकला। कि भाई हमने देखा कि भाई बम्बई से जितने भी हाजी रवाना होंगे उनको 3,04,000 रुपये खर्च आ रहा है, और जितने लोग औरंगाबाद से जाने वाले हैं उनको जो है तो 3,95,000 के करीब जो है 92,000 रुपये जो है तो जाने वाला है। तो औरंगाबाद से और बम्बई से जाने में जो फ़र्क है 88,000 रुपये का करीब का, बल्कि ज़्यादा का है। 88,000 रुपये जो है तो एक मिडिल क्लास आदमी, मेरे घर में 4 लोग अब जब हज को जा रहे हैं तो 4 लोगों का अगर जो ज़्यादा पैसे जो जा रहे हैं तो 3.5 लाख रुपए जा रहे हैं, और 3.5 लाख रुपए कोई भी एक मिडिल क्लास आदमी इतने जो है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक अब जिस वक्त में हमने जो है हज कमेटी की जो गाइडलाइन है उसमें जो है तो उन्होंने बोला था कि भाई जो आप उड़ान उड़ेंगे, जहाँ से उड़ना चाहते पसंद करते हैं, तो उसमें चॉइसेस दिए थे कि प्रेफरेंस दिए थे कि भाई पहला प्रेफरेंस क्या रखते हैं आप, कहाँ से उड़ना चाहते हैं, और दूसरा क्या है। तो हमने उस वक्त टिक किया था दो जगह। पहला कि हम औरंगाबाद से उड़ेंगे, अगर कुछ दिक्कत आ रही है या नहीं समझ में आ रहा तो हम बम्बई से जाएंगे कि मुंबई से जाएंगे। जब अब हमको मालूम पड़ गया है कि बम्बई से और औरंगाबाद से जाने में इतना डिफरेंट है कि 88,000 रुपये, जो कोई भी जो है तो एक आम आदमी का दिमाग तस्लीम कर ही नहीं सकता कि इतने ज़्यादा कहाँ से ही है, कौन सी दुनिया के लोग आ रहे हैं जो उनके स्टाफ के पैसे इतने ले रहे हैं बोल के। ये एक दूसरी बात है कि भाई अब जब हमने गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि भाई आप एम्बार्केशन पॉइंट चेंज नहीं कर सकते, अगर ये कह रहे हैं, हमने किसी से बात की, राब्ता कायम किया, तो उन्होंने बोला कि साहब आप जो है तो एम्बार्केशन पॉइंट चेंज नहीं कर सकते जब तक आप जो है तो आपने जो ठीक किया। तो हमारे प्रेफरेंस 2 दिए गए थे, उसमें से हमने पहला औरंगाबाद को रखा था, दूसरा जो है तो मुंबई को रखा था। तो अब जब हम जो है तो एक तो खर्च हमारा जो दिया आपने एज़ पर गाइडलाइन जो खर्च बताया था औरंगाबाद के हाजियों को, या तो वो खर्च पे हमारे यहाँ से ले जाए, वरना के पूरे हाजियों को जो है तो मुंबई से रवाना कराए। हाँ, कि 3,04,000 रुपये में हमारे भी पैसे बच जाएंगे। जी 2100 रियाल, ये 88,000 के अलावा हमको और 50,000 एक आदमी को एक्स्ट्रा लगेगा जो वहाँ पर्सनल खर्च करना है, जो कि अब तक गवर्नमेंट देती आ रही थी हमारे पैसों में से। तो वो 50,000 रुपये कम जी, तो वो तो कुछ कम हुए नहीं। ये 88,000 के अलावा वो 50,000 और ज़ायद खर्च है जो हमको पर्सनल खर्चा करना है, वो एक एक्स्ट्रा खर्च है। इस तरह से आपने देखा जो हाजी जाने वाले हैं उनके तासुरात को सुना, और हमारे औरंगाबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत रशीद मामू साहब महापौर, और उन्होंने बड़ा खुल के नाराज़गी का इज़हार किया है, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हुकूमत मंदिरों को जो है तो आप उनको देते हैं, सहूलत देते हैं, सारी बात है, खैर उसकी मुखालिफत नहीं है। लेकिन हम क्योंकि हम भी शहर में घूम रहे हैं कि हाजियों से मिल रहे हैं, उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं, उनकी शिकायतों को बगौर सुन रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से सरकार से भी कुछ कहना चाहते हैं कि देखिए हमारे महाभारत की, प्राचीन भारत की परंपरा रही है कि जहाँ भी धार्मिक मेले हो, जतरा हो या जो भी हो, दरगाह हो, मंदिर हो, उरस हो, तो आप एक इतिहास में लिखा हुआ है कि आप मदद करते रहें। मदद इसलिए करते हैं कि एक तस्वुर पाया जाता है हमारे भारत के अंदर कि एक अल्लाह, एक भगवान, एक ईश्वर जो भी है जिसे हम नाम से पुकारते हैं, वो खुश हो जाए और हमारे देश में सुख शांति पले। आज हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, मराठवाड़े के अंदर अकाली बारिश पड़ रही है। ये क्यों पड़ रही? कई पूर्वज बोल रहे हैं कि भाई ऊपर वाला भगवान अल्लाह नाराज़ है करके हालात आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है, चाहे मंदिर का मामला हो या मस्जिद का मामला हो या हज का मामला हो, ज़रा सोचिए आप हज को जाने में फ़ायदा क्या है। हज को जब हाजी जाता है तो कुरान में लिखा हुआ है, हदीसों में लिखा हुआ है कि वहाँ की दुआ कबूल होती है। और जब हाजी ये दुआ करेगा कि ए अल्लाह मेरे भारत को अच्छा रख, मेरे भारत को खुशहाल बना, तो क्यों ज़लज़ले आएंगे, क्यों मुसीबतें आएंगी? तो कम से कम देश के हित में कि जब ये हाजी जब जाएंगे अपने वतन के लिए दुआ करेंगे, यहाँ की शांति के लिए दुआ करेंगे, एकता के लिए दुआ करेंगे कम से कम, क्योंकि जब ज़लज़ले आते हैं, मुसीबतें आती हैं तो सरकार को करोड़ों रुपए लगता है। क्या ये अच्छा होगा एक मानवता के आधार पर, जैसा रशीद मामू साहब ने कहा है कि आप मंदिर को दे रहे हैं तो हाजी को दे, ताकि वो जाके अपने देश के लिए दुआ करे, ताकि यहाँ पर खुशहाली आए, मजबूती आए, हमारा देश तरक्की करे। ये भी मुमकिन है, तो क्या हमारे देश के हित के लिए आप इतना नहीं कर सकते? एक मानवता पर आधारित आपसे अपील है कि बड़ा रोशन को, दिल को बड़ा कीजिए, ख्याल को बड़ा कीजिए, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, हाजी हो,
जहां पर आपको लगता है कि नेक काम है, पुण्य काम है, इनकी मदद कीजिए। हो सकता है कि वो अल्लाह, वो रब, वो भगवान, वो ईश्वर जिसे आप अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वो प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए और हमारा देश खुशहाल बन जाए, मुसीबतों से बचे। ये भी हो सकता है और ये सच है अगर आप मानते हैं। बाकी आपके हाथ में। उम्मीद करते हैं कि मानवता पर आधारित इस दर्द को, इस अपील को आप महसूस करेंगे और अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। दुआएं ले लीजिए ताकि वो आपके भी काम आ जाए और देश के भी काम आ जाए।